कहते हैं विश्वास इंसान को भगवान से जोड़ता है, लेकिन जब यही विश्वास किसी स्वार्थी इरादे का हथियार बन जाए तो चमत्कार नहीं साजिश जन्म लेती है। देवभूमि की मिट्टी से आज एक ऐसी ही साजिश की कहानी उठी है जहां बीमारी के नाम पर ईश्वर बेचे जा रहे हैं, जहां चमत्कार के नाम पर धर्म की डील चल रही है और जहां आस्था को अंधविश्वास का जाल बना दिया गया है। उत्तराखंड के खटिमा इलाके में इन दिनों धर्मांतरण का खेल एक नए रूप में सामने आया है। बीमारी छूटेगी, पैसा बरसेगा, शराब की लत खत्म हो जाएगी, बस करो हमारी तरह पूजा, मानो हमारे ईश्वर को और फिर देखो चमत्कार खुद तुम्हारे घर आएगा। यही वो लालच है जो अब समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। खटिमा के झनकैया मेला घाट में शुक्रवार को एक ऐसा ही मामला पुलिस तक पहुंच गया। एक व्यक्ति सिदारी प्रसाद पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए उकसाया है। झनकैया थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस अब इस मामले पर जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं है, सवाल उस विचारधारा का है जो अंधविश्वास और असमानता की दरारों में जहर घोल रही है। दरअसल इस पूरे खेल की जगह है डर और लालच। ये खेल वही खेला जाता है जहां लोग समाज में हाशिए पर हैं। जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय इन लोगों को समझाता जाता है, अगर तुम बीमार हो तो ये दूसरा ईश्वर तुम्हें ठीक कर देगा, अगर घर में कलह है तो वो शांति दे देगा, अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो वो बदल देगा। और जब कोई थोड़ा सा सुधार महसूस करता है तो उसे चमत्कार कहकर प्रचारित किया जाता है। धीरे धीरे गांव में विश्वासी नाम का नया वर्ग पैदा हो रहा है। हर रविवार इकट्ठे होकर ये नए रीति रिवाज सिखाते हैं। पुराने त्योहारों और परंपराओं से दूरी बनाई जाती है और उनके मन में ये बैठा दिया जाता है कि पुराना धर्म ही उनकी सारी मुसीबतों की जड़ है। आज स्थिति यह है कि मेलाघाट, सिसैया, बड़े अंजनिया, नौसर और दिया जैसे गांव इस नए आस्था के संक्रमण से जूझ रहे हैं। पहले निशाने पर थे जनजाति समुदाय के लोग, अब धीरे धीरे अनुसूचित जाति के लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं। हर गांव में भूत प्रेत बाधा से मुक्ति की कहानियां सुनाई जाती हैं और कहा जाता है कि बस इस नए ईश्वर को मानो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन असल में ये खेल है मन पर कब्जा करने का, ये खेल है पहचान मिटाने का और ये खेल है देवभूमि की आत्मा को तोड़ने का। झनकैया थानाध्यक्ष देवेंद्र गौरव ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस मामले में जांच भी चल रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। पर क्या केवल एक कार्रवाई से खेल खत्म होगा? क्या हर गांव में फैली ये चमत्कार वाली बीमारी इतनी आसानी से छूटेगी? ये सिर्फ एक धर्म का सवाल नहीं है, यह आस्था की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि जब विश्वास को व्यापार बना दिया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस भोले इंसान को होता है जो बस थोड़ी राहत चाहता है, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा साहस। देवभूमि जहां ऋषि मुनियों ने तय किया, जहां हर नदी को मां कहा गया, जहां हर पेड़ और पत्थर में ईश्वर देखा गया, वहीं आज कुछ लोग धर्म बदलवाने के लिए बीमारी और गरीबी को आस्था की कीमत बना रहे हैं। क्या यही है नई भक्ति या फिर ये पुराने लालच का एक नया चेहरा है? सोचिए, अगर आज धर्म के नाम पर विश्वास का सौदा हो रहा है तो कल को पहचान का भी सौदा हो सकता है। अगर आज लोग चमत्कार के झांसे में आ रहे हैं तो कल कोई और राजनीतिक या संगठन इसी भ्रम का फायदा उठा सकता है। सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म सही है, सवाल ये है क्या कोई धर्म डर और लालच से शुरू हो सकता है? क्या कोई चमत्कार किसी की आस्था को खरीद सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देवभूमि की पहचान अब ऐसे झूठे चमत्कारों में खो जाएगी? अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक केस नहीं बल्कि समाज के भीतर पनपती खामोश आग है तो सोचिए, बोलिए और सवाल उठाइए, क्योंकि आस्था तब तक खूबसूरत है जब तक वो आज़ाद है। अगर आप भी मानते हैं कि चमत्कार से नहीं चेतना से बदलाव आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देवभूमि की सच्ची पहचान बचाने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल ज़रूरी है और जवाब यहीं से शुरू होगा।